हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं इसमें आपको बताऊंगा कुछ जो अभी 67 बीपीएससी से रिलेटेड होगा अभी थोड़ा सा चीज़ें हैं अभी। ठीक है, तो मैं आपको बिहार से रिलेटेड कुछ जो बिहार स्पेशल जो पूछा जाता है उससे रिलेटेड मैं कुछ बताऊँगा बेसिकली। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार के बारे में। इस पर्टिकुलर में आखिर हम कैसे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहले हम लोग बिहार के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है, उसको मैप को थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि मैप को अगर आप समझ लिए तो बहुत सारा क्वेश्चन आप यूँ ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसी कारण सामान्य परिचय में आपको मैप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किशनगंज कहाँ पर लोकेशन है उसका, और कैमूर कहाँ पर है, और वेस्टर्न चंपारण कहाँ पर है, और गया कहाँ पर है। ठीक है, मैं आपको इसमें बहुत सारा मैं आपको आंसर इसमें बता दिया हूँ। ठीक है, जिसने पढ़ा है बिहार स्पेशल इससे पहले वो इसी को समझ गया होगा। तो उसका मैं कुछ उसका बेसिक पॉइंट डिस्कस करूँगा। ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न चंपारण सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जो शिवहर है ये सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पर क्या है और क्या है, 38 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। ठीक है, और एरिया वाइज ये जो इसका पोजीशन है वो आपको 12th पोजीशन पर आता है। इसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। इसका टोटल एरिया 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका जो लेंथ है नॉर्थ से साउथ में वो 345 है, 345 है, और ईस्ट टू वेस्ट 483 है। बुद्धा का जो उसका डेथ जो होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ हम बेसिक पॉइंट इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरलिज्म है, बाइकैमरल है। ठीक है, जो यहाँ के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 243 सीट्स है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको बेसिकली क्या बोलते हैं उसको लेजिस्लेटिव जो राज्यसभा का जो सीट है यहाँ पर टोटल 16 है। ठीक है, पंचायत के लिए जो है बेसिकली 50% सीट वो रिजर्व है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज जो आपको उर्दू है। तो यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है, मैथिली भी बोली जाती है। ठीक है, और बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट आपको 38 है। ठीक है, और ये सब बेसिक चीज़ें हैं। जैसे कि स्टेट एनिमल क्या है, यहाँ का ऑक्स है। जो स्टेट बर्ड है वो स्पैरो है, और 20 मार्च को स्पैरो डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, और 22 मार्च को बिहार डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ का जो स्टेट ट्री है वो आपको पीपल है, और जो स्टेट फ्लावर वो आपको मेरी गोल्ड है। जो स्टेट फिश है वो आपको मांगुर मछली है, और सिंबल ऑफ द सिटी जो है पटना जो है वो गोल घर है, जो कि 1786 में बनाया गया था। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक है जो हम आपको डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। जो स्टेट का जो सिंबल है वो बुद्धा ट्री है। ठीक है, चलिए ये था कुछ बेसिक। उसके बाद और क्या है इसके अंदर, उसके बाद बिहार का भूगोल। हम लोग बिहार के भूगोल में पढ़ेंगे उसकी भौतिक संरचना, नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन आपको ईजिली दिख जाएगा। नदी समझ जाएंगे, मिट्टी, फिर उसके बाद वहाँ की जलवायु, परिवहन, वन, उसके बाद वन्य जीव और अन्य। तो इसका कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर बिहार कैसे बेसिकली भौतिक उसकी संरचना क्या है। जो जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर आपको नदियाँ हैं बिहार में, जैसे कि आपको कोसी रिवर है बिहार में। ठीक है, उसको कि बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे कि सरयू है, जो कि यूपी में उसको सरयू बोला जाता है सेम रिवर को। जब वो बिहार में इंटर करते हैं तो उसे घाघरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। उसका और क्या है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है। ठीक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा है। ये आपको जो है रिवर नॉर्थ से आके ये गंगा में मिल रही है। ठीक है, करमनासा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, क्योल है, अजय है। इन सब बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद बिहार की मिट्टी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। वहाँ की जलवायु क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर परिवहन कैसा है, वन कितना है वहाँ पर बेसिकली। ठीक है, वन जीव कौन कौन से हैं, अन्य क्या है, वहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क है, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपको बिहार का भूगोल में हो गया। ठीक है, बिहार के इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन का और आधुनिक, इसको बोलते हैं एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट से भी क्वेश्चन रहता है, मिडिवल से क्वेश्चन रहेगा, और आपको मॉडर्न से भी रहेगा। लेकिन अगर आपको प्रेफरेंस देना होगा तो सबसे ज़्यादा आप मॉडर्न को देंगे, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होगा, देन आपको एंशिएंट में, देन आपको मिडिवल में। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना सब का सब है। ठीक है, तो बस इसके बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक भारत में आपको कि पहला जो यूरोपियन वो कौन यहाँ पर गया था बिहार में,
मतलब वो सब चीज़ आपको बेसिक पता होना चाहिए। ये सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। आगे बढ़ता हूँ। आगे इसने फिर पूछा कि हम लोग राजनीति में देखेंगे कि लोकसभा में कितने सीट हैं। जैसे आपको बताया कि लोकसभा में कितने सीट है, 40 सीट है, राज्यसभा में 16 सीट है, विधानमंडल यहाँ पर दो सदनी है, बाय कैमरलिज्म है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो 243 सीट आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितना सीट है, 75 सीट आई थिंक, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कि और पहले जो चुनाव हुआ है उसका क्या क्या रिजल्ट है, पंचायत में 50% जो आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक चीज़ है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए आपको राजनीतिक में, ठीक है। तो और क्या है इसमें, ठीक है। तो ये आपको हो गया कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे, क्योंकि जो बिहार है ये आपको बोल सकते हैं एक तरह से कृषि प्रधान देश है, सूर्यकृत कृषि प्रधान स्टेट है। क्योंकि आप देखेंगे अगर बिहार का अगर आप मैप में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर नदियाँ बह रही है, मतलब जो गंगा है वो बीच से इसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो और चूँकि एलुवेल जो यहाँ पर सॉइल है, ठीक है, तो वो चीज़ें सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रही है कि वहाँ की जो कृषि है वो लोग जो है ज़्यादातर लोग वो डिपेंडेंट है कृषि पर। उद्योग यहाँ पर कम है लेकिन फिर भी है, उद्योग है, थोड़ा सा है, ज़्यादा तो उद्योग नहीं लेकिन फिर भी उद्योग है यहाँ पर। खनिज कैसे है यहाँ पर, जो भी अगर बिहार का अगर लोकेशन है, तो अगर ये साउथ का अगर ये लोकेशन है, तो इसमें जो झारखंड जब अलग हुआ तो 97% जो रिसोर्सेज है, जो खनिज वाला रीजन है वो आपको चला गया झारखंड में, ठीक है। बट लेकिन स्टिल जो भी खनिज का जो बेसिकली जो भी है वो 3% जो भी है तो अभी साउथ में है, थोड़ा बहुत अभी खनिज का भी, ठीक है। और बजट को थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे, ठीक है, ऊर्जा में, ठीक है। तो ये सब चीज़ बेसिकली पता होना चाहिए आपको। तो अर्थव्यवस्था में क्या क्या है, इसमें आपको कृषि है, जो मोस्टली पर है वो बेसिकली कृषि पर डिपेंडेंट है। उद्योग भी है, तो छोटे लेवल में उद्योग है। खनिज भी पाया जा रहा है तो साउथ में पाया जा रहा है। इसके हम थोड़ा सा बजट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम उसको थोड़ा बहुत देख लेंगे। संस्कृति में क्या है, कला है, नृत्य है, शिक्षा केंद्र है जैसे कि नालंदा है, तो ये सब उदनपुरी है, ये सब चीज़ें हैं जो कि मतलब कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसका लोकेशन क्या है बेसिकली, ठीक है, इसको किसने बनवाया था, ये सब थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो पता होना चाहिए। जैसे कि इसके अन्य में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसके अन्य में हम लोग पढ़ेंगे जाकर के बेसिकली अगर जनसंख्या, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो बेसिकली क्या है इसमें कि यहाँ पर 1106 पीपल रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। और क्या बता सकते हैं, जैसे कि ये लोग जो पर्टिकुलर जो पूछते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, किसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, सेक्स रेशियो किसका सबसे बेटर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वैसे क्वेश्चन लोग बेसिकली पूछते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा जो बेसिकली जो हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, तो मधेपुरा का है, ठीक है, 31.12% है, ठीक है। तो ये सब आपको अगर हाईएस्ट अगर लिटरेसी पूछ रहा है तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपको अगर, तो वो आपको रोहतास है, ठीक है, 73.37% है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इससे बेसिक है। इसमें आपको जनसंख्या में ये सब पूछते हैं और 2011 के हिसाब से लोग पूछते हैं। जैसे कि 5 डिस्ट्रिक्ट विद जैसे कि हाईएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है सबसे पहले किसका है, सीवर का आता है, फिर उसके बाद पटना आ रहा है। तो इसको थोड़ा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये जो है इसको पता होना चाहिए। उसका प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इंटरव्यू में आपको ये बहुत हेल्प करेगा, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिहार की, वहाँ भी क्वेश्चन पूछते हैं लोग बेसिक, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बेसिक में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है तो बिहार के बारे में, ठीक है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए। और बिहार का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए कि बिहार में करंट अफेयर में क्या चल रहा है पिछले 1 साल में। सो ये था कुछ जो कि मतलब आपको हल्का सा पता होना चाहिए। बाकी मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर को, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट चैप्टर में सामान्य परिचय से ही, ठीक है। मतलब जो इसका भौतिक संरचना है, फिर नदियाँ, फिर मिट्टी, जलवायु, परिवहन, सबको मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था कि मैं आगे इसको कैसे लेके बढ़ूँगा। और आप इसको मेंस में भी आप इसको बहुत ज़्यादा आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है। आप यहाँ से आप बहुत कुछ को आप एक तरीक़ा से आप इसको यूज़ कर सकते हैं मेंस में, ठीक है। जैसे कि वो लोग जो जैसे कि हम लोग अभी हमने पढ़ा कि वहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो ऑक्स है, स्टेट बर्ड जो है वो स्पैरो है, स्टेट ट्री जो वो पीपल है, स्टेट फ्लावर जो वो मेरीगोल्ड है, स्टेट फिश जो है वो मांगुर मछली है, सिंबल ऑफ द सिटी जो है पटना वो गोलघर है। तो जैसे कि जब आपको कुछ एग्रीकल्चर जब आपको लिखने आएगा तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि ये जो
यहाँ की जो भी कल्चर वर्ग को बचाने के लिए या फिर उसको स्ट्रेंथ देने के लिए यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो ऑक्स है। तो आप लोग कुछ ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि 22 मार्च को बिहार डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप उसको आप उस तरीके से आप इसमें आप रिलेट कर सकते हैं बहुत चीज़ों को। तो अगर आपको उसका ज्योग्राफी पता हो, तो आप अगर आप नदी को जानते हैं तो आप बहुत कुछ आप वहाँ पर इजीली आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो कोसी रिवर है या आपको सुपौल से इंटर करती है, तो मतलब आपको ये बात पता होना चाहिए ना कि आखिर अगर कोसी अगर वहाँ से इंटर कर रही है तो हमें कहाँ पर बेसिकली डैम बनाना चाहिए ताकि हम बाढ़ से बचा जा सके। तो वो सब चीज़ें आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना कुछ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर आपको ये बोल दीजिए कि खनिज की इंडस्ट्री आप कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, तो इस टाइप का, तो आप यहाँ पर थोड़ी ना आप लगाएंगे, आपको साउथ में लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि साउथ में ये खनिज वगैरह पाया जा रहा है, जो भी है बेसिकली। ठीक है, तो बस वही है। तो बाकी आपको कुछ बेसिक था, आप इसको यूज़ करिएगा। जैसे कि पंचायत में इसने पूछा है, तो आप अगर वीमेन एम्पावरमेंट में क्वेश्चन है तो आप बोलिए कि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बिहार ने 50% आरक्षण को दिया है। ठीक है, और इसको उसने काफ़ी स्ट्रिक्ट वे में उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। ये सब चीज़ें आप बोल सकते हैं इजीली। ठीक है, मेंस में ये सब चीज़ काफ़ी काम आएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊँगा इस बिहार स्पेशल पर ही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। बाकी आपको वीडियो पसंद हो आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप मुझे बता सकते हो कि मैं अपने वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि हर समय एक चांस होता है कि आप कुछ न कुछ आप इंप्रूव करें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।